श्रीमद्भगवत गीता के प्रथम अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। विषाद का अर्थ है दुख, परम या गहरी निराशा। श्लोक 1। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, हे संजय, कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, इन दोनों ने क्या किया? भावार्थ, यहाँ धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के प्रति अत्यधिक मोह झलकता है, प्रेम झलकता। उन्होंने मेरे और पांडु के पुत्र कहकर परिवार में जो भेदभाव किया वही पूरे युद्ध का मूल कारण है। श्लोक 2 और श्लोक 3 संजय बताते हैं, पांडवों की विशाल सेना और व्यवस्थित सेना को देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और कहते हैं, हे गुरुदेव, पांडवों की इस सेना को देखिए जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य धृष्टद्युम्न ने इतनी चतुराई से बनाई है। भावार्थ है, दुर्योधन अंदर से डरा हुआ है। वह द्रोणाचार्य को ताना मार रहा है और अपने ही धृष्टद्युम्न को युद्ध विद्या सिखाई है, आज वही हमारे खिलाफ सेनापति बनकर खड़ा है। श्लोक 4 और 6 दुर्योधन पांडव सेना के सूरवीरों का नाम गिनवाते हुए कहते हैं, विराट, द्रुपद पुत्र, चकितान और काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और सेवे पुत्र, युद्धाभिमन्यु, उत्तम मौजा और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र। भावार्थ, दुर्योधन द्रोणाचार्य को बताना चाहते हैं कि युद्ध की सेना को हल्के में नहीं लेना। उनके पास एक से बढ़कर एक महारथी है जो भीम और अर्जुन के समान शक्तिशाली है। श्लोक 7 से 9 दुर्योधन अपनी सेना के वीरों का पराक्रम बताते हुए, हे ब्राह्मण, हमारी सेना में भी आप यानी द्रोणाचार्य, पिता में भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रवा जैसे वीर है। ये सभी अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार है और अनेक प्रकार के हथियारों से सुसज्जित है। भावार्थ, दुश्मन की ताकत बताकर दुर्योधन खुद ही घबरा गया, इसलिए वह अपनी सेना के वीरों का नाम लेकर अपना और अपने गुरु का हौसला बढ़ा रहा है। श्लोक 10 दुर्योधन कहता है, भीष्म पितामह द्वारा रक्षा की जाने वाली हमारी सेना न जीतने योग्य है, जबकि भीष्म द्वारा रक्षित पांडवों की सेना जीतने में बड़ी आसान है। भावार्थ, दुर्योधन खुद को तसल्ली दे रहे हैं, पितामह भीष्म के रहते उसे कोई नहीं हरा सकता। श्लोक 11 दुर्योधन अपनी सेना के साथ सेनापतियों को आदेश देता है, आप सभी अपने अपने मोर्चों पर डटे रहे, बस सब तरफ भीष्म पितामह की ही रक्षा करनी है। भावार्थ, दुर्योधन जानता है कि भीष्म की उनकी जीत सबसे बड़ी चाबी है। श्लोक 12 और 13 दुर्योधन के मन में डर देखकर सबसे वृद्ध और प्रतापी भीष्म पितामह ने उसे खुश करने के लिए शेर की दहाड़ के समान अपना भयंकर शंख बजाया। इसके बाद तुरंत बाद में कौरव सेना में शंख, नगाड़े और ढोल बजाने लगे, जिससे एक भयंकर शोर गूंज उठा। भावार्थ, यह युद्ध शुरू होने का औपचारिक तरीका था। श्लोक 14 से 18 संजय बताते हैं, उधर सफ़ेद घोड़ों वाली बहुत ही सुंदर रथ पर बैठे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। भगवान ने श्री कृष्ण ने पंचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त नाम का शंख बजाया और भयानक कर्म करने वाले भीम ने भी पुंडरक नाम का शंख बजाया। युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणि पुष्पक शंख बजाए। सब ने राजाओं ने अपने अपने शंख बजाए। भावार्थ, पांडवों की तरफ से भी युद्ध की चुनौती स्वीकार कर ली गई। श्री कृष्ण का पांडवों के साथ होना यह दर्शाता है कि सत्य और धर्म पांडवों के पक्ष में है। श्लोक 19 उन अनगिनत शंख की भयानक आवाज ने धरती और आकाश को इतना गुंजा दिया कि धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विचलित होने लगे। भावार्थ, कौरव सेना का
मनोबल पांडवों के शंखनाद से ही आधा रह गया था। जो सत्य के मार्ग पर नहीं होते वो अंदर से हमेशा कमजोर और डरे हुए होते हैं। श्लोक 20 से 23। अर्जुन जिसका झंडा हनुमान जी लगाए हुए हैं उससे सुशोभित अपना धनुष उठाते हैं और श्री कृष्ण से कहते हैं, हे भगवान श्री कृष्ण, कृपा करके आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दें ताकि मैं देख सकूं कि युद्ध में मुझे किन लोगों के साथ लड़ाई करनी है। युद्ध करना, दुर्योधन का साथ देना या कौन कौन से लोग या मूर्ख राजा खड़े हैं। भावार्थ, यहाँ अर्जुन पूरे आत्मविश्वास में एक महान योद्धा जो अपने दुश्मनों का मुआयना करना चाहते हैं। श्लोक 24 और श्लोक 25। संजय कहते हैं, अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने उस श्रेष्ठ रथ को भीष्म, द्रोणाचार्य और सभी राजाओं के ठीक सामने ले जाकर दोनों सेनाओं के बीच में जाकर खड़ा कर दिया और कहा है, देखिए है पार्थ, इन इकट्ठे हुए कौरव को देखो। भावार्थ, श्री कृष्ण ने जानबूझकर रथ को भीष्म और द्रोण के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। जानते थे कि अर्जुन का मोह है और इनसे लगाव है। श्लोक 26 और 27। जब दोनों सेनाओं में देखा तो उन्हें दुश्मन नहीं दिखे, उसे अपने पिता, मैं, दादा, गुरु, भाई, पुत्र, पोते और मित्र खड़े दिखाई दिए। अपने ही संबंधियों को युद्ध में सामने तैयार देखकर अर्जुन गहरी करुणा, दुख, संताप में डूब गया। भावार्थ, यही है अर्जुन का पतन शुरू होता है। वह योद्धा के कर्तव्य को भूलकर एक आम इंसान की तरह पारिवारिक मोह में फंस जाता है। श्लोक 28। अर्जुन दुख में डूबे हुए श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा में सामने खड़े अपने ही इन लोगों को मेरे हाथ पैर सुन पड़ रहे हैं मारने में। मेरा मुख सूखा जा रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरे हाथ से मेरा धनुष भी गिरता जा रहा है, मेरी त्वचा जल रही है, मैं यहाँ खड़ा भी नहीं हो पा रहा और मेरा दिमाग चकरा रहा है। भावार्थ, यही स्थिति अर्जुन के डर की नहीं बल्कि अपनों को खोने का डर है और उनसे प्रेम और मोह की जाल है। जब इंसान उनसे मोह में पड़ता है तो उसकी शरीर की शक्ति और मन की शक्ति उसका साथ देना छोड़ देते हैं। श्लोक 31 से श्लोक 35। अर्जुन, हे केशव, मुझे बुरे सुगंध दिखाई दे रहे हैं, अपने ही लोगों को मारकर मुझे कोई भलाई नहीं दिखाई देती है। कृष्ण कहते हैं, मुझे तो जीत चाहिए, राज्य नहीं सुख, और हम राज्य सुख किसके लिए चाहिए? जिसके लिए हम सब चाहते हैं वे सभी अपनी जान की परवाह किए बिना मेरे सामने खड़े। हे मधुसूदन, भले ही वे मुझे मार डाले पर मैं त्रिलोकी तीनों लोक के राज्यों के लिए भी इन्हें नहीं मारना चाहता। तो फिर धरती पर तो इसका सवाल ही नहीं उठता। भावार्थ, अर्जुन अब अपनी कमजोरी को महानता का कारण बनाता हुआ कहता है, कर्तव्य धर्म की रक्षा से भोगने के लिए वैराग्य और त्याग की बड़ी बड़ी बातें करता है। श्लोक 36 से श्लोक 39। अर्जुन कहता है, धृतराष्ट्र के इस पुत्रों को मारकर मुझे क्या खुशी मिलेगी? ये बहुत ही अपराध का कारण और अपराधी हमलावर है, फिर भी मैं इन्हें मारने में मुझे पाप लगेगा। इसलिए हम अपने ही भाइयों बंधुओं को नहीं मार सकते। अपने को मारकर मैं कैसे सुखी रह सकता हूँ? हे जनार्दन, भले ही ये लोग भूल जाए और लालच में अंधे होकर परिवार को नष्ट करने और दोस्तों को दगा देने में कोई पाप नहीं समझते, लेकिन हम जो यह जानते हैं कि परिवार को नष्ट करना पाप है, हम यह पाप क्यों कर रहे हैं? भावार्थ, अर्जुन तर्क दे रहे हैं, कौरव तो मूर्ख है, लालची है, हम तो समझदार हैं। हम भी उनके जैसे बन गए तो हम में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा? श्लोक 40 से श्लोक 44। अर्जुन परिवार के खत्म होने का एक पूरा समाज समझते हैं। कहते हैं,
परिवार नष्ट होने से सनातन धर्म, कुल धर्म नष्ट हो जाता है, धर्म भी नष्ट हो जाता है, पूरे परिवार का पाप फैल जाता है। पाप बढ़ने से परिवार की जो स्त्रियां हैं वो भी भ्रष्ट हो जाती है, और स्त्रियों के भ्रष्ट होने से उनकी जो संतान है वो भी भ्रष्ट संतान पैदा होती है। ये इस प्रकार की संतानें कुल को और को पूरी कुल को नष्ट करके नरक में ले जाने वाली है। श्राद्ध और तर्पण न मिलने से पितरों का भी पतन हो जाता है। ऐसे पापों से हमेशा के लिए जाति, धर्म और कुल धर्म सब नष्ट हो जाते हैं। और मैंने सुना है कि जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उन्हें हमेशा ही नरकों में रहना पड़ता है। अर्जुन कहता है ज्ञान गलत नहीं, लेकिन स्थिति के हिसाब से गलत है। वह कायरता को छिपाने के लिए और समाज और धर्म के नियमों का सहारा ले रहे हैं। युद्ध भूमि में एक क्षत्रिय एक मात्र धर्म न्याय के लिए लड़ना होता है। श्लोक 46 और श्लोक 47। विलाप करते हुए और दुख करते हुए हम राज्य के सुख के लालच में आकर के अपने ही लोगों को मारने को तैयार हो गए। बड़ा पाप करने का फैसला कर लिया। यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे हथियारों के बिना या निहत्थे समझकर मुझे मार दे और युद्ध में मुझे मार भी दे तो वो मेरे लिए और ज़्यादा अच्छा होगा। हथियार नहीं उठाऊंगा, ऐसा कहा अर्जुन। भावार्थ, अर्जुन पूरी तरह से टूट चुका है। वह मरने के लिए भी तैयार है, लेकिन अपनों के खिलाफ युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। श्लोक है अंतिम 47। संजय अंत में बताते हैं, युद्ध में इस प्रकार कहकर दुखी अर्जुन, मन से भरे हुए अर्जुन ने अपने धनुष और बाण को एक तरफ रख दिया और रथ के पिछले हिस्से में जाकर बैठ गए। भावार्थ है, अंत में अर्जुन के पूरी तरह निराश होकर हार मान लेने के साथ होता है और शरीर और मन से टूट चुके अर्जुन एक महान योद्धा अपने कर्तव्य से भाग रहा है। यहीं पर पहला अध्याय समाप्त होता है, जो दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गीता के ज्ञान की नींव रखते हैं। नमस्कार।